पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में आज दो मैचेस खेले जाएंगे और कराची की सूरत हाल क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक बड़ा फैसला किया है और कई बड़े अफसरान की छुट्टी होने जा रही है। हलचल मची हुई है पीसीबी में और एडवाइजरी कमेटी बनाने का फैसला किया जा रहा है और इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, इसके ऊपर भी बात करते हैं। जबकि पीएसएल में आज जो दूसरा मैच खेला जाएगा इंतहाई अहम है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। तो आज के मैच में कौन सी टीम फेवरेट होगी, इसका हम जायज़ा लेते हैं कि किस टीम के कितने ज़्यादा चांसेस हैं मैच जीतने के। तो इस रिपोर्ट का आगाज़ करते हैं। आज जो कराची में जो कल से बारिशों का आगाज़ हुआ है उसकी वजह से नेशनल स्टेडियम कराची, जिसे नेशनल बैंक स्टेडियम भी कहते हैं, वहाँ पर जो पानी है वो हर तरफ जमा हुआ है। इवन के ग्राउंड के अंदर पानी है और अमला कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अगला मैच जो कि इतवार को खेला जाना है यानी कल, उससे पहले ग्राउंड तैयार हो जाए मैच के लिए। लेकिन अभी तक कोई बात कंफर्म नहीं है कि अगर मज़ीद बारिश हो गई तो कल का मैच जो कि मुल्तान सुल्तान्स और मेज़बान कराची किंग्स के दरमियान है वो किसी हद तक नुकसान उसको हो सकता है कि मैच हो ना सके। लेकिन बहरहाल अभी तक जो इतलात आ रही हैं, आज प्रैक्टिस सेशन जो दोनों टीमों ने करने हैं उसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया जा सका। इससे पहले एक दिन पहले फ़ैसला किया गया था कि जुम्मा को दोनों टीमें प्रैक्टिस नहीं करेंगी। उसकी वजह मौसम की एडवांस पेशगोई थी कि क्या क्या होने जा रहा है, कितनी ज़्यादा बारिश होगी, और ये फ़ैसला सही साबित हुआ था। आज अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली, इंतज़ामिया ने परमिशन दी, तो आज कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की टीमें प्रैक्टिस कर सकेंगी, वरना आज भी वो प्रैक्टिस नहीं करेंगी। अलबत्ता किसी हद तक उम्मीद ज़रूर है कि एतवार को ये मैच हो जाएगा। और उसके अलावा इस मैच से पहले जो कि कराची किंग्स के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल मैच है, जिसे अपने बका की जंग लड़नी है, अगर इस मैच में वो कामयाबी हासिल नहीं करती तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और इस अहम तरीन मैच के लिए उनके अहम और टॉप स्कोरर कैरन पोलार्ड उन्हें छोड़कर चले गए हैं। इतलात के मुताबिक वो 4 दिन के लिए भारत गए हैं, जहां पर एक मारूफ बिजनेसमैन की शादी में शिरकत करेंगे, जहां पर ऑलरेडी कई दुनिया भर की मारूफ शख्सियात वहां पहुंच चुकी हैं और कैरन पोलार्ड को भी मदऊ किया गया था, इसलिए वो वहां जा रहे हैं। अलबत्ता उम्मीद ये है कि रावलपिंडी में जो कराची किंग्स का अगला मैच होगा उसमें वो अपनी टीम को दस्तयाब होंगे, लेकिन मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ वो नहीं खेल सकेंगे। इसलिए भी कराची किंग्स के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा कि वो अपने टॉप स्कोरर के बगैर इस मैच में कैसा परफॉर्म करती है, जो कि ऑलरेडी शिकस्तों के भंवर में फंसी हुई है। तो ये कराची किंग्स के हवाले से सूरत हाल है। और दूसरी जानब अहम बात यह है कि पीसीबी के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाने पर गौर कर रहे हैं, या किसी हद तक फ़ैसला भी हो चुका है। जो भी क्रिकेटिंग मामलात हैं उनके फ़ैसले वो क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल एडवाइजरी कमेटी करेगी। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फिर ऐसी तकर्री का फ़ायदा क्या होता है जब ये लोग अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकते, बड़ी सीट पर बैठे होते हैं लेकिन इनको क्रिकेट की समझ बूझ नहीं होती है। क्रिकेट मामला चलाने होते हैं लेकिन उसके लिए क्रिकेट एडवाइजरी अलग बनती है, उसके लिए अलग लोगों को हायर किया जाता है। ज़का अशरफ के दौर में भी यही हुआ था कि जो एडवाइजरी कमेटी थी एक तरह से, उसमें मिसबाउल हक और मोहम्मद हफीज़ को लाया गया था, और यहाँ पर भी ऐसा किया जा रहा है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों के चेयरमैन पीसीबी बनने का क्या फ़ायदा होता है मुल्क को। इनको तो होता ही है, शोहरत मिलती है, इनको ये कि कोई और काम इनसे लिया जाता है, उसके बदले यहाँ पर उनको अकोमोडेट किया जाता है, जैसे माजी में नजम सेठी को किया जाता रहा, ज़का अशरफ को किया गया, और इससे पहले भी बहुत सारी मिसालें हैं। ये पहला मौका नहीं है या दूसरा मौका ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई साबिक प्लेयर पीसीबी चेयरमैन बने और वो ज़िम्मेदारी निभाए। ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ में शाज़ और नाज़र ही हुआ है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि अगर एडवाइजरी कमेटी ने मामला चलाने हैं तो क्या उस एडवाइजरी कमेटी में कौन कौन आएगा, उनकी सोच क्या होगी। और उसके अलावा जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनके बारे में ये भी इतलात हैं कि पंजाब हुकूमत जहाँ पर वो निगरान वज़ीर आला रहे हैं, वहाँ से कई अफसरान वो पीसीबी में लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से पीसीबी में हलचल मची हुई है। कई अफसरान को अपनी छुट्टी होने का यकीन हो चुका है, इसलिए वो शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी का
अमली पैकर बनते हुए दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें ढूंढ रहे हैं कि उनकी नौकरी बच जाए। तो ये सूरत हाल किसी भी तरह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहरहाल अच्छी नहीं है कि मुल्क के मामला चलाना, एक सूबे के मामला चलाना, एक टीवी चैनल चलाना अलग चीज़ है, एक मुल्क की क्रिकेट को चलाना है बिल्कुल अलग चीज़ होती है। और इस हवाले से अभी तक तो जो देखने में आया है कि मोहसिन नकवी की पूरी कोशिश है कि वो ताज़ीन और आसाइश है इसके ऊपर ज़्यादा काम करें, जो चीज़ें हैं उनको सेट करें। सबसे पहले अपना दफ्तर सेट कर रहे हैं, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या लगाना चाह रहे हैं। अब स्टेडियम के हवाले से भी कहा इतलात आ रही हैं कि तमाम जो ग्राउंड्स हैं उनको अपग्रेड करने का फ़ैसला किया गया है। गो कि ये फ़ैसला सही है क्योंकि पाकिस्तान को ICC चैम्पियन ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी करनी है और भारत जो है या कोई और मुल्क इस हवाले से इवन कि ICC पाकिस्तान के ग्राउंड्स के ऊपर अदम इत्मीनान का इज़हार करके या गैर तसली बख्श करार का देने का बहाना करके चैम्पियन ट्रॉफी यहाँ से कहीं और ले जा सकती है। इसका इनके जो ख़तरा है वो पहले से मौजूद है। तो इसलिए आज से मोहसिन नकवी का ये जो इक़दाम है वो तो कम से कम काबिल इस्ताइश है। देखिए, हमारा काम जो ये होना यही चाहिए कि जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन वो जिस तरीके से आए हैं वो चीज़ें उनका नेगेटिव जो इमेज है वो तो है ही है, लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसको बहरहाल अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी का ये फ़ैसला है स्टेडियम्स को अपग्रेड करने का, ये बहुत अच्छा और बर वक्त फ़ैसला है। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में आज 2 मैचेस खेले जाने हैं। जो पहला मैच है लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान 2 बजे रावलपिंडी में होगा। उसका प्रीव्यू, उसकी मैच की प्रेडिक्शन, उसका तमाम तरह जो हालात हैं वो आप गुज़िश्ता वीडियो में जान चुके हैं। जबकि इस वीडियो में जो दूसरा मैच है सेम डे यानी आज खेला जाना है रावलपिंडी ही के मकाम पर कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। इस मैच के ऊपर बात करते हैं। अगर देखा जाए तो दोनों टीमें अपना आखिरी मैच जीत चुकी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है इससे पहले लगातार 3 शिकस्तें खा कर आई थी और गुज़िश्ता मैच में वो बहरहाल कराची किंग्स को शिकस्त देने में कामयाब रही। लेकिन अहम चीज़ ये है कि क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि अब तक बेहतरीन फॉर्म में हैं और अपने आखिरी 5 मैचों में उन्हें सिर्फ 1 शिकस्त का सामना करना पड़ा मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़, तो दीगर तमाम टीमों को वो धूल चटाती आ रही है। क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड उनका आज मुकाबला कर सकेगी, जो कि बहुत ज़्यादा अहम मैच है इस्लामाबाद के लिए। तो वैसे इनका अगर साबका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो उसके मुताबिक भी और आज की सूरत हाल देखें उसके मुताबिक भी ये मैच खासा दिलचस्प और मुकाबला साज होगा, क्योंकि दोनों टीमों का जो साबका ट्रैक रिकॉर्ड है वो आइन बराबर है। 50-50 नतीजे हैं दोनों टीमों के। 18 मैचेस खेले गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान और दोनों टीमों ने 9-9 मैचों में कामयाबी हासिल की है। अलबत्ता जो आखिरी 5 मैचेस हैं उनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 1 ज़ायद फतह हासिल की है, यानी 3 फतवात हासिल किए हैं। कोयटा ने 2 फतवात हासिल किए हैं। यहाँ पर मामूली सा पलड़ा भारी है। लेकिन अगर PSL 2024 की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुकाबले में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और वो पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान के बाद दूसरे नंबर पर मौजूद है। अगर आज के मैच के लिहाज से देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने जिन प्लेयर्स के ऊपर इन्हिसार कर रही है उनमें सबसे आगा सलमान नुमायाँ हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट के पहले दोनों मैचों में 50 स्कोर की। अलबत्ता उसके बाद उनके जानिब से बड़ी कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी। लेकिन कोलिन मनरो ने आखिरी दोनों मैचों में 70+ रन की इनिंग्स खेलकर एक धुआंधार अपनी फॉर्म का आगाज़ किया है, जो कि 2023 के भी टॉप स्कोरर थे T20 फॉर्मेट में। और अब उनकी जो फॉर्म है 2023 वाली वो बहाल होती हुई दिखाई दे रही है और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस्लामाबाद के लिए। और आज़म खान भी अपनी गुज़िश्ता इनिंग्स में 75 रन की धुआंधार इनिंग्स खेल चुके हैं। तो इस वजह से लगता ऐसा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी एक बार फिर कम्बिनेशन उसका जो है वो फॉर्म में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर बॉलर्स की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने 2 बॉलर नसीम शाह और शादाब खान के ऊपर ज़्यादा निसार कर रही है, जो कि बिलतरतीब 7 और 6 विकेटें हासिल कर चुके हैं, जबकि दीगर बॉलर्स भी हैं। तो बॉलिंग यूनिट के तौर पर इस्लामाबाद ने अभी तक बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। उनमें सिर्फ शादाब खान वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने फ़ी ओवर 7 रन से कम रन दिए हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो बॉलिंग यूनिट है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा। इसके मुकाबले में कोयटा ग्लैडिएटर्स जैसन रोए के ऊपर, सऊद शकील के ऊपर और शरफैन रदरफोर्ड के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार कर रही है। उनके भी कई प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हैं, जिनमें साबिक कैप्टन सरफराज अहमद भी शामिल हैं। हत्ता के मौजूदा कैप्टन रेली रसौ
उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो कि उनका PSL में ट्रैक रिकॉर्ड है। अब तक 5 मैचों में वो सिर्फ 102 रन कर सके हैं, 34 उनका बेस्ट स्कोर रहा और 118 का उनका स्ट्राइक रेट है जो कि बहुत ही कम है। तो रेली रसाओ को अब बड़ी परफॉर्मेंस देना पड़ेगी अगर वो टीम को आगे लेके जाना चाहते हैं। उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर होगा। उनकी बॉलिंग लाइन में इब्रार अहमद जैसा बॉलर शामिल है जो कि 10 विकेट हासिल कर चुका है। अकील हुसैन ने 8 विकेट हासिल किए हैं और ओवरऑल उस्मान तारिक का इजाफा हुआ है जो कि गेंदों से कम रन देते हुए 2 मैचों में 2 विकेट हासिल करने में कामयाब रहा है, लेकिन उनका इकनॉमी रेट इंतहाई शानदार है। तो ये सूरत हाल है। इसके मुताबिक अगर देखा जाए, गो कि अगर कल का जो मैच था इस्लामाबाद का या आखिरी 2 मैचेस हैं उससे पहले अंदाज़ा लगाया जाता तो बहुत कम मार्जिन होता इस्लामाबाद के पास। लेकिन अगर अब सूरत हाल देखें जो कि आखिरी ख़ास तौर पर 2 मैचेस के बाद सामने आई है तो बहुत ही कम मार्जिन रह गया है दोनों टीमों में। दोनों टीमें एक तरह से 50-50 की बुनियाद पर खेल रही हैं। लेकिन अगर यहाँ मुझे कोई फेवरेट करार देने का कहे तो मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को सिर्फ 5 ज़्यादा नंबर दूंगा, यानी 55% चांसेस जो हैं वो कोयटा के हैं और 45% जो चांसेस हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं। तो ये फ़र्क है। किसी हद तक आज भी कोयटा इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है। उसकी वजह यह है कि उनका रिदम बेहतरीन है, कम्बिनेशन या उनका मोराल जो है हाई है। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो प्लेयर्स हैं वो बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रहते हैं, जिसकी वो सलाहियत रखते हैं, तो यकीनन आज उनके चांसेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुली तौर पर ये मैच जो है कोयटा के हक़ में है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ 5% का एडवांटेज दिया जा सकता है कोयटा को। लेकिन ओवरऑल आज का मैच अगर होता है, बारिश नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प और सनसनीखेज़ हो सकता है।